मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज हम आपको कथाएं सुनाते हैं महाराज जी की, बाबा नीम करोली की जो कथाएं सुनाते हैं। आज हमारा मन है कि कथाओं की बातों में हम आपको बाबा नीम करोली के जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि हम आपको एक कथा सुना के चले जाते हैं और कभी कभी मन होता है कि हम कुछ पढ़ें, और पढ़ने के लिए होना क्या चाहिए कि आपके पास कुछ लिखित सामग्री होनी चाहिए। इसके लिए धर्मदृष्टि पत्रिका ने एक सीरीज निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछला अंक, जो पहला अंक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आ रहा है, ये अंक आ चुका है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, और महाराज जी के जीवन के बारे में, उनका कहाँ जन्म हुआ, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके जो भक्त हैं उनके बारे में, जैसे सुधीर दादा है, जीवन बाबा है, के शाह है, मौनी माई है, सिद्धि माँ, एक अंतहीन श्रृंखला है, और उनमें से कुछ भक्तों के बारे में हमने बताया है। तो वो मैं इस अंक के बारे में पहले भी बता चुका हूं, और उसके विवरण में आप बहुत चित्र देखेंगे महाराज जी के। उसमें विनय चालीसा है। विनय चालीसा आपने पढ़ा होगा, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। विनय चालीसा की पहुंच बहुत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन महाराज जी के बारे में बहुत अच्छी, आप ये समझिए बहुत अच्छी जो काव्यात्मक जानकारी है या जो आराधना है विनय चालीसा में लिखी है। तो वो विनय चालीसा है। उसमें मौनी माई है, जर्मनी का मंदिर है, और ऐसे मनमोहक चित्र हैं जिन्हें आप देखते ही रह जाएंगे। तो मित्रों, पहला अंक ये आप लोगों के बीच में आया, और जिसकी और एक बात बता दूं मैं आपको कि ये अंक केवल महाराज जी के जो परिवार के सदस्य हैं, धर्मदृष्टि पत्रिका के जो सदस्य हैं, केवल उन्हीं के लिए ये प्रकाशित हो रहे हैं। अगर एक श्रृंखला ऐसी बने कि निरंतर महाराज जी के बारे में जानकारी होती रहे, ऐसा प्रस्ताव हमारे ये प्रबंध कमेटी है उसका आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये निर्णय कर लिया कि धर्मदृष्टि पत्रिका के अब आगे के अंक बाबा नीम करोली को ही समर्पित होंगे। तो पहला अंक आपके बीच आया, अब दूसरा अंक आ चुका है। दूसरा अंक जो हमारे सदस्य बन चुके हैं पहले अंक में, वहां से हमने उन्हें देना प्रारंभ कर दिया है। डिस्पैच का आपने देखा होगा, डिस्पैच हो रहे हैं लगातार, और मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि दूसरे अंक में क्या है। आप सोच रहे होंगे पहले अंक में बहुत कुछ दे दिया, तो दूसरे अंक में अब आप हम क्या दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे अंक में महाराज जी का पूरा जीवन वृत्त, हालांकि किसी भी संत के बारे में, किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में अगर ये कहें कि पूरा जीवन हम बता सकते हैं कि एक आलेख में, वो संभव नहीं है, लेकिन उनके जीवन से, उनके जन्म से, वर्ष 1900 से और 11 सितंबर 1973 तक का एक आलेख प्रस्तुत किया है चित्रों सहित। आप देख रहे हैं कि जन्म से लेकर जीवन साथी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके और जो जीवनचर्या रही, अकबरपुर जहां जन्म स्थान हुआ और वृंदावन धाम में जहां अनंत यात्रा शुरू की, वहां तक का वर्णन एक आलेख में है। इसमें सिद्धि मां की जानकारी है। सिद्धि मां नीम करोली धाम कब आई, किस तरह से उनकी यात्रा हुई, उनको कौन मिला आधी रात में, रेलवे स्टेशन पर जो संत आए थे वो कौन थे, नीम करोली कैसे पहुंची, वहां का उद्धार कैसे हुआ। नीम करोली धाम का आप चित्र देखें, जहां से महाराज जी ने ये नाम धारण कर लिया, इस जगह को अमर कर दिया, वो नीम करोली धाम सिद्धि मां के द्वारा ही उसको पुनरुद्धारित हम कह सकते हैं कि वो किया है। तो उसके बारे में जानकारी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैंची धाम के बारे में, कैंची धाम का जब निर्माण हुआ तो उसमें भी धांधली हुई थी। भ्रष्टाचार का जमाना है और चल रहा है, और कैंची धाम का जब निर्माण हुआ तो वहां धांधली हुई थी। उसके बारे में भी सुधीर दादा ने, महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर दादा ने लिखा है, और उन्होंने इतना सटीक लिखा है, सारी बातें खोल के लिखी हैं, आप उनकी कलम से पढ़ेंगे।
आप पढ़ेंगे उसमें कि महामंडलेश्वर हरिहरानंद महाराज जी जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसमें वो साक्षी रहे, उनको वहां पर आमंत्रित किया गया और उनके कलम से आप देखेंगे मंदिर निर्माण की जो स्वप्न यात्रा चल रही है, जिसे हकीकत में बदला जा रहा है, वो कैसे और उस समय के जो हस्ताक्षर हैं, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए उनके लेख को भी इसमें लाए हैं। आपने साहित्यकार शिवम अंबर जी, कुमार विश्वास का नाम सुना होगा। कुमार विश्वास बहुत ही आदर के साथ उन्हें गुरुदेव कहते हैं और शिवम अंबर जी की, डॉक्टर शिवम अंबर जी की कलम से बिना राम के भारतवर्ष कहाँ है एक आलेख है। अब बहुत सुंदर महाराज जी के आराध्य देव भगवान राम के बारे में उन्होंने लिखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम हमने सुन रखे हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें आप ये समझ लीजिए कि जिनका नाम नहीं है कहीं, और महाराज जी ने बहुत कृपा की है। ऐसे ही एक भक्त अकबरपुर के पास के निवासी सोबरन सिंह की एक कथा है, जिनके लिए महाराज जी उनको लेके गए, अदालती कार्रवाई में गए वहां पर और पुलिस कप्तान से मिले, और ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो महाराज जी के बारे में बहुत विस्तृत ज्ञान होगा। और ये श्रृंखला यहां रुकने वाली नहीं है। ये श्रृंखला पहला अंक आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर। इसके बाद जो अभी ये अंक है, ये अंक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा दीजिएगा। और इसके बाद तीसरे अंक की, चलिए मैं खुद दिखा दे रहा हूं आपको। ये अंक आ चुका है और इसको आप देख सकते हैं। ये दूसरा अंक है, ये पहला अंक है, ये पहला अंक सब पूरा महाराज जी को ही समर्पित है, आप देख सकते हैं। तो पहला अंक आ चुका है, दूसरा अंक भी आ चुका है और तीसरा अंक थोड़ा सा मैं चाहूंगा अभिषेक जी और सागर जी, आप बड़ा सा चित्र पूरी स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। तो ये तीसरे अंक पर कार्य हो रहा है। मैं इसलिए तीनों अंक अभी आपको दिखा दिया क्योंकि चौथे अंक की भी रूपरेखा बन चुकी है। तो ये श्रृंखला यहां रुकने वाली नहीं है। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसा करिएगा कि मुझे एक अंक दे दीजिएगा, महाराज जी के बारे में एक अंक है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से सोचिए कि एक अंक ले लेंगे तो दूसरा तीसरा फिर आपको एक एक अंक के लिए करना पड़ेगा। और चूंकि ये पत्रिका केवल सदस्यों के लिए छपती है तो भैया हम भी एक संख्या बल लेते हैं। तो यदि आपको ये निरंतर महाराज जी की श्रृंखला, निरंतर महाराज जी के जीवन के बारे में जानना है, उनके बारे में आपको ये देखना है कि कहां से कैसे और कहां बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी कृपामय प्रसंग हैं महाराज जी के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपसे बहुत खुले मन से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इसकी सदस्यता ले लीजिएगा। और ये पत्रिका आप देख रहे होंगे कि केवल ये लिखा है सदस्यों के लिए, ये हम केवल सदस्यों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। कारण क्योंकि हम तो केवल महाराज जी के प्रति समर्पित हैं और उन्हीं के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो पत्रिका के सदस्य बन जाइएगा। सदस्य बनने का हम एक चीज और आपको यहाँ स्पष्ट करना है। लोग दान के बारे में पूछते हैं कि दस्तक मीडिया की अपील होती है कि दान दीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक बहुत सिर झुका के मैं आप सबको एक निवेदन कर रहा हूं कि दस्तक मीडिया दान के लिए कोई अपील नहीं करता, क्योंकि दान से जो धर्म होता है, आप जो धनराशि हमें सदस्य बनने के लिए देते हैं, वो उस धनराशि का थोड़ा सा अंश हम धर्म के कामों में खर्च करते हैं। आप कभी के देखते हैं कि कभी हम राशन बांटते हैं, कभी भोजन कराते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ये सब आपकी तरफ से है। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो केवल शरीर लगा हुआ है। हम सब दस्तक मीडिया की तरफ से जो परिवार है वो अब आप सबकी सेवा में है। तो इसलिए आप सदस्य बनकर धर्म भी कर रहे हैं और ऐसा कर्म कर रहे हैं जो अपने आराध्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो सदस्य कैसे बनेंगे,
ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूरे विवरण दे दीजिएगा। मेरा नंबर है 9411851832 9411851832। ये आप लिख भी दीजिएगा और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि मुझे सदस्य बनना है और आपको सारी डिटेल ऑफिस से पहुंच जाएगी। चलते चलते मैं एक बात बता दूं, पहला अंक जब तक हमारे पास उपलब्ध है, हम जो अभी सदस्य बनेंगे हम उनको पहला और दूसरा अंक दोनों भेजेंगे, क्योंकि फिर पहला अंक दोबारा तो नहीं छप पाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग की अपनी सीमाएं हैं, हमारी भी क्षमताएं हैं। तो पहला अंक लेने के लिए आप, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जल्दी करें, लेकिन हाँ जल्दी जरूर करें, क्योंकि जल्दी करेंगे तो दूसरा अंक भी आपको मिलेगा उसके साथ में। तो दोनों अंक आपको भेजे जा रहे हैं। आपको ये बता दूं कि धर्म और कर्म दोनों करने हैं, तो धर्मदृष्टि पत्रिका के सदस्य बनिए। ये मैं पुरजोर अपील करता हूं और आप दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करके धर्मदृष्टि परिवार का जो विस्तारीकरण है, बड़ा सा परिवार जो बन रहा है, उसके सदस्य बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार पुनः मैं आपको 2 अंक 96 पेज हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सब महाराज जी के बारे में ही है। तो ऐसे ही अंक आगे भी आएंगे। इन अंकों को हम आपको प्रदान कर पाए तो आप बने सदस्य। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।